हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी विद हाउस वाइफ में। आज हम शिक्षा एमपी टेट वर्ग 3 में हम शिक्षा शास्त्र के बाल विकास के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। और गाइस, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला है, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है गर्भकाल से किया जाता है, या जन्म से किया जाता है, या जीवन पर्यंत किया जाता है, किशोरावस्था में किया जाता है। तो हमारा आंसर आएगा जन्म में। मतलब विकासात्मक मनोविज्ञान जीवन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर दूसरा, मस्तों का दोमुखी एक निकट से दूर के क्रम को किस क्रिया का अंग है। मतलब किस क्रिया का अंग है। मस्ता दोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया, मतलब मस्तो देखिए, मतलब सर से पैर, मतलब सर से पैर की ओर होता है। और जो निकट से दूर का क्रम जो होता है वह धड़, मतलब अपने हृदय से केंद्र की ओर होता है। और ये जो होता है ये विकास में होता है। काय में होता है? विकास में होता है। प्रश्न नंबर तीसरा, लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम है। कौन सा क्रोमोसोम है? यहाँ पे क्रोमोसोम है। कौन सा क्रोमोसोम है? XX है, XP है, XX है, XP है, XY है, CX। तो हमारा आंसर आएगा C, XY है। तो यहाँ बोलेंगे XY के बारे में पढ़ेंगे कि आंसर C है। लड़का पैदा होने, मतलब लड़का पैदा होने से XY क्रोमोसोम उत्तरदायी होते हैं। मानव में समानता कितने जुड़े होते हैं? 23। 23 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो कितने हो जाते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जोड़े जो होते हैं वो, मतलब 22 मल्टीप्लाई जो 2 होते हैं 44 होते हैं वो। और मतलब 44 गुणसूत्र महिला और पुरुष दोनों में समान होते हैं। लेकिन जो 23वां गुणसूत्र होता है 93, अर्थात मतलब 45 और 46 दोनों में भिन्न होते हैं। यह महिलाओं में XX होता है, पुरुषों में XY होता है। इस गुणसूत्र के कारण मानव का लिंग निर्धारण होता है। मतलब जो 23वां गुणसूत्र होता है जिसके कारण मानव का लिंग निर्धारण होता है। प्रश्न नंबर 4 है, प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है। वंशानुक्रम होता है, जैव अजैव होता है, परिवार होता है, पशु। तो हमारा आंसर आ जाएगा जैव अजैव होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5वां, निम्न में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है? अभ्यास, तत्परता, खेल या प्रभाव। ये थर्नडाइक के नियम है, जिन्होंने 3 नियम दिए थे, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। उन्होंने खेल का कोई नियम नहीं दिया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, शैशवावस्था मानव विकास की मुख्य अवस्था है। प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ। तो हमारी आएगी शैशवावस्था, क्योंकि सबसे पहले शैशवावस्था आती है, फिर बाल्यावस्था आती है, फिर किशोरावस्था आती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7वां, बाल्यावस्था बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? शैशवावस्था में पड़ती, गर्भकालीन अवस्था में, बचपन अवस्था में, या इनमें से कोई। तो हमारा आंसर है व्यक्तित्व की नींव बचपन अवस्था में पड़ती है। प्रश्न नंबर 8वां है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में बांटा है। मतलब पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास में कितनी अवस्थाएं में बांटा है? 4 भागों में, 3 भागों में, 2 भागों में, 5 भागों में। तो हमारा आंसर आएगा 4 भागों में बांटा है। इसके 4 अवस्था है, जैसे संवेदी गामक अवस्था, पूर्व गामक अवस्था, मूर्त गामक अवस्था और अमूर्त गामक अवस्था। इस प्रकार से पियाजे ने 4 अवस्था बताई। और पियाजे जो हैं, जिन्होंने अपने बच्चों पर ही एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने अपने बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया था और इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी, और इन्होंने स्कीमा के बारे में भी बताया था। प्रश्न नंबर 9वां है, अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु का अनुकरण करता है। व्यंजन वर्णों का, स्वर वर्णों का, व्यंजन वर्णों का, या शब्दों का। तो हमारा आंसर आएगा D, शब्दों का। प्रश्न नंबर 10वां, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? गल ग्रंथि को, उपगल ग्रंथि को, उपब्रक ग्रंथि को, या प्रूस ग्रंथि को। तो आंसर आ जाएगा हमारा प्रूस ग्रंथि को कहते हैं। और ये हमारी ब्रेन में स्थित होती है, मटर के समान होती है। 0.4 से लेकर 0.5 ml समथिंग की होती है। प्रश्न नंबर 11 है, बालक की प्रथम पाठशाला परिवार, समाज, गांव, विद्यालय। तो उसका होगा परिवार। उसकी पहली प्रथम पाठशाला परिवार होता है, और माता जो होती है उसकी पहली टीचर होती है। प्रश्न नंबर 12वां है, बालक के सामाजिक विकास प्रभावित करते हैं। सामाजिक आर्थिक स्तर पर, विद्यालय पर, परिवार से, या इनमें से सभी। तो हमारा आंसर आएगा इनमें से सभी। ये सारी चीज़ें बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। प्रश्न नंबर 13 है, सृजनात्मक की पहचान होती है पुराने व्यवहार से, चित्रकला से, संगीत से, नवीन पहचान परिणाम से। तो हमारा आंसर आएगा नवीन परिणाम से। नवीन परिणाम, नई नई चीज़ें क्रिएटिव करते, वही क्या कहलाती है? सृजनात्मक कहलाता है। हम करके सीखते किसने कहा था? हम करके सीखते किसने कहा था? डॉक्टर मैस ने कहा था, यूकम ने कहा था, सिम्पन ने कहा था, या कॉल सैनिक ने कहा था? कहा था किसने कहा था? सिम्पसन ने कहा था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, समस्या बालक है। चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, माता पिता का कहना न मानने, या इनमें से सभी। तो आंसर आएगा इनमें से सभी। ये सभी बच्चे जो होते हैं वो समस्या बालक बच्चे कहलाते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 16 है, बालक का मानसिक स्तर निर्भर करता है विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर, या इनमें से सभी। तो आंसर आएगा हमारा D, इनमें से सभी। ये सभी बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। प्रश्न नंबर 17 है, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। सामान्य बालक को, पिछड़े बालक को, मंदबुद्धि बालक को, या प्रखर बुद्धि बालक। तो मंदबुद्धि बालक जो होता है, जो बच्चा कुछ नहीं कर पाता, उसको क्या कहते हैं? सॉरी, यहाँ पे आएगा B, आंसर आएगा पिछड़े बालक को दिया जाता है। मंदबुद्धि तो वो भी नहीं कर पाता है। ये पिछड़े बालक को दी जाती है, जो मतलब हस्तशिल्प संपत्ति कर सकता है, संबंधित कर सकता है।
प्रश्न नंबर 18 है, निरीक्षण विधि की जाती है। अपना अध्ययन, अपने व्यवहार का अध्ययन, दूसरों के व्यवहार का अध्ययन और डी व्यवहार विश्लेषण। तो आंसर आएगा हमारा दूसरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं निरीक्षण विधि में। ठीक है। प्रश्न नंबर 20 है, 19 है, सतत व्यापक मूल्यांकन के व्यापक शब्द का अभिप्राय संज्ञानात्मक, सह संज्ञानात्मक, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर आएगा सी, ए बी दोनों है। हमारा आंसर सी आ रहा है, इनमें से ए और बी दोनों। ब्रेन लिपि, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। यदि गाइस आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ब्रेन लिपि का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? शारीरिक निःशक्त के लिए, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, वाचन बाधित बच्चों के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो ब्रेन लिपि जो होती है वो दृष्टिबाधित, मतलब जो बच्चों को दिखता नहीं है, उसके लिए ब्रेन लिपि का यूज़ किया जाता है। आंसर हमारा बी आएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड थैंक यू।